हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास का चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हम कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास 5th चैप्टर है ये 10th क्लास का, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आज तक 118 यानी कि 118 एलिमेंट हमें पता है। आगे और भी आ सकते हैं आने वाले टाइम में, उनमें ऑक्सीजन भी आएगा, जैसे कैल्शियम, कार्बन, हीलियम, बेरिलियम, बोरान, हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ये सारे जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, सारे आ जाते हैं। तो इनको किस प्रकार पढ़ा इन्होंने, अगर अलग अलग की अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जैसे ऑक्सीजन के अलग से पढ़ेंगे, कैल्शियम के अलग से पढ़ेंगे, कार्बन के अलग से पढ़ेंगे, तो काफ़ी सारा टाइम निकल जाएगा, हमें पूरी नहीं होगी। तो फिर साइंटिस्टों ने क्या किया कि एक एक ग्रुप बना लिया जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी दिखाई दी, फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसी दिखाई दी, उसको एक ग्रुप में रख दिया और उसको एक ग्रुप के इसके लिए बस एक ग्रुप को ही साइंटिफिक करना पड़ा, उन्होंने इसकी रिसर्च करनी पड़ी। ऐसे उन्होंने ग्रुप बना लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपके पास है अलमीरा, आपके पास, ठीक है, अलमीरा आपके पास, यहाँ पे अलमीरा है, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास बुक है 6th 7th 8th 9th 10th +1 +2 और फर्स्ट ईयर की बुक आपके पास, कॉलेज तक की बुक आपके पास, ठीक है। यहाँ पे ऐसी पड़ी हुई है, बिखरी पड़ी हुई है, हमें पता नहीं कौन कहाँ पे, ऐसे हम ढूंढते रहेंगे, पहले इसको चेक करेंगे, फिर इसको ऐसे ढूंढते रहेंगे। फिर एक दिन मैंने क्या किया, संडे वाले दिन मैंने यहाँ से यहाँ तक तो 6th क्लास, फिर 7th 8th 9th 10th 11th 12th और फर्स्ट ईयर की किताब ऐसे रख दी। अब मेरे को ढूंढने में आसानी होगी ना, सर्च करने में आसान रहेगी, मैं आराम से ढूंढ दूंगी कि 6th क्लास की मेरी यहाँ पे बुक रखी हुई है। इस प्रकार जो हमारे पास एलिमेंट थे उनको भी एक इसी तरह बांटा गया कि इसको इस ग्रुप में रखा गया, इन एलिमेंटों को इस ग्रुप में रखा गया, ठीक है। और इनको बांटने का कार्य किसने किया, 3 साइंटिस्ट आए आपके पास। नंबर 1 पे आया आपके पास डोवेनियर ट्रेड्स, डोवेनियर्स ट्रेड्स, ठीक है। नंबर 2 पे साइंटिस्ट आया आपके पास कौन, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव। और नंबर 3 पे आया आपके पास साइंटिस्ट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डोवेनियर्स के बारे में। डोवेनियर्स ने क्या दिया, क्या ट्रेड्स दिया इसने बताया। इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या क्या बताया था इसने, ठीक है। डोवेनियर ने क्या 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 बताया, लिखो डोवेनियर। ट्रेड्स, अच्छा ट्रेड्स क्या होता है पहले ये बताओ मेरे को। जिसमें 3 एलिमेंट हो एक जैसे हों, ठीक है, जिसमें 3 एलिमेंट एक जैसे होते हैं, ठीक है, ट्रेड्स। इसने क्या दिया कि तीनों एलिमेंट जिसमें मास इंक्रीज होगा ना, वो ट्रेड्स के नाम से जाना जाएगा। तो क्या डेफिनेशन आ जाएगी इसकी, वहन द एलिमेंट आर अरेंज्ड in the order of increasing mass, increasing एटॉमिक मास लगा लो यहाँ पे, एटॉमिक मास ऑफ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स एज नोन ट्रेड्स। देखो पता चल गया ना ट्रेड्स क्या था, जिसका
ऐसे अरेंज किए गए, इन्होंने 3 एलिमेंट ऐसे अरेंज किए जिनका एटॉमिक जो मास होता हो क्या है, एलिमेंट का क्या इंक्रीज हो रहा है, उसी को ट्रेड्स बोलते हैं। अच्छा, और क्या कहा, हैविंग केमिकल प्रॉपर्टी, क्या बोली इन्होंने, सेम बोली, केमिकल प्रॉपर्टी आर obtained the atomic mass of the middle elements of trades being equal to the arithmetic means of the atomic mass of other two एलिमेंट्स। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, देखो डोवेनियर ने क्या कहा कि जो पहले 3 है जिनका एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है उसी को तो बोलते हैं ट्रेड्स। इन्होंने बोला कि केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है बीच वाले की, मिडल वाले की और पहले वाले की और थर्ड वाले की, जो अर्थमेटिक मीन निकलेगा उसके इक्वल होनी चाहिए। समझ में आया? ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जांपल दे के दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, ऐसे आपने ये राइट डाउन कर लिया, अब मैं आपको नोट कर लो इसको अच्छे से। मैं आपको अब इसका एक एग्जांपल दे के दिखाती हूँ। देखो क्या क्या एग्जांपल दिया उन्होंने। मान लो मेरे पास, मैंने मान लिया लिथियम है, मेरे पास लिथियम है और मान लिया सोडियम है, पोटासियम है। लिथियम को Li, सोडियम का सिंबल होता है Na, पोटासियम का होता है Kli। इसका लिथियम को होता है 7 एटॉमिक, इसका होता है एटॉमिक नंबर 23 और इसका कितना होता है 39। देखो जो मिडल वाला है 23, यानी कि सोडियम का और किसका फर्स्ट एलिमेंट लिथियम, मीन्स ऑफ अर्थमेटिक मीन्स क्या है, लिथियम एंड पोटासियम इसके इक्वल होना चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, अब सोडियम का आपके पास कितना 23 इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं 7 + 39/2, तो कितना होगा 23 इज इक्वल टू 46/2, कितना बन जाएगा 23। तो 23 इज इक्वल टू 23 इस तरह है, इसने ट्रेड्स बना दी, इस तरह दिया उन्होंने। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, समझ में आया आपको इतना? देखो आप नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से, समझो कैसे किया इन्होंने। मान लो मैंने ले लिया कैल्शियम ले लिया, ठीक है। अब मैं ले लेती हूँ एक कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है, ठीक है। और स्टेरियम ले लिया, इसका कितना होता है इसका 88। और बेरिलियम ले लिया, इसका होता है आपके पास 137। तो देखो बीच वाला 88 इज इक्वल टू 40 + 137/2, तो 88 इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 177/2, काटेंगे तो कितना आएगा 8.5, यानी कि देखो ये 88 है, ये 888 यानी 88.5 अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल ही है। आसपास रहना चाहिए इसके इक्वल, जरूरी नहीं है कि इसके बिल्कुल इक्वल ही है, इक्वल भी हो सकता है, इसके आसपास अप्रोक्सीमेटली भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह आपने उसने ट्रेड्स का नाम दे दिया डोवेनियर ने। और एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं इसकी। इसने लिया जैसे कैल्शियम ले लिया, बेरिलियम ले लिया, आयोडीन ले लिया। कैल्शियम का कितना होता है 33.5,
इसका कितना होता है 80 और आयोडीन का कितना होता है 127। कैसे करना है 80 इजिकल टू 33.5 प्लस 127/2, तो 80 किसके इक्वल आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे हम तो किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 160.5। 2 से डिवाइड कर लो इसको, कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 81.2। यानी देखो ये 80 है, ये 81, यानी 1.2 इससे मैक्स ज़्यादा है ना, तो अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है। इसलिए इसने इसको ट्रेड्स का नाम दिया था कि जो पहले 3 एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक मास इंक्रीज होना चाहिए, और क्या उसको ट्रेड्स बोलती है। और जो बीच वाला एलिमेंट है, मिडल वाला है, उसके इक्वल होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड का अरिथमेटिक मीन्स। ठीक है। अच्छा, अब ये साइंटिस्ट भी ज़्यादा देर तक नहीं चला, कुछ तो इसके जो केमिकल प्रॉपर्टी है इसके ऊपर ये लागू हुआ, कुछ को तो इसने ऐसा किया, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आई, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ ऐसी आई कि इससे मैच करना बंद हो गया, इसलिए ये साइंटिस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है। अब नया साइंटिस्ट कौन सा आया, न्यूलैंड्स ऑक्टिव ला दिया था इसने। ठीक है। ये इस साइंटिस्ट के बारे में, इसकी लिमिटेशन, सभी की लिमिटेशन पढ़ेंगे हम। लिमिटेशन क्या होते हैं, कमियां, सभी के अंदर कमियां निकली, और सभी इसने भी लिमिटेशन दी अपनी, इसने भी दी और लास्ट वाले मेंडलीव ने भी दी। तो इन्होंने क्या क्या लिमिटेशन दी, उसको लास्ट में मिलकर हमें क्या मिला, सबकी लिमिटेशन पढ़ेंगे। इसने लिमिटेशन दी कि सभी एलिमेंटों को का ट्रेड्स में नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये फेल हो गया। और नया साइंटिस्ट कौन सा है, न्यूलैंड ऑक्टिवला। ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। ठीक है। ओके, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो सभी। थैंक यू।